एपीआई मॉड्यूल में हमको देखना है कि डिलीट हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं, है ना। हम लोगों को वो रिक्वेस्ट बनानी है, हम लोगों ने नोड को ऐड करना, मतलब पोस्टमैन के थ्रू, जेसन एपीआई के थ्रू नोड को ऐड करना, नोड को अपडेट करना, लिस्ट, नोड की लिस्ट, वो सब देख लिया था। अब हमारा ऑपरेशन बचता है कि हमको डिलीट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर ये जो है वो डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिलीट, सिंपल डिलीट। और डिलीट को मैंने यहां से डिलीट कर दिया और यहाँ पर इसको, अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पर मेरे को ये जो है वो डिलीट मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिएगा, डिलीट करने के लिए भी मुझे यहाँ पर, जिसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिलीट रिक्वेस्ट एक कर रखी है, तो मैं इसी को कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट, सिंपल डिलीट एन एंटिटी कॉपी। तो डिलीट के लिए भी मुझे टोकन चाहिएगा क्या। ये सबसे पहले देखो, अगर मुझे डिलीट करना है, पहले तो मेरा सर्वर ऑन है, और डिलीट होने के लिए जैसा ये डॉक्यूमेंटेशन कह रहा है कि ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन वेब सर्विस में जाके, हम लोगों को ये सेटिंग हमारी ऑलरेडी है, तभी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट, और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ हम लोग अपडेट रिक्वेस्ट कर पाए। अब हमको यहाँ पर टोकन चाहिएगा, तो डिलीट के लिए भी मुझे टोकन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं टोकन ले लेता हूं। तो मेरे पास में यहाँ पर टोकन रिक्वेस्ट का है कोड, ठीक है, मैं टोकन रिक्वेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोकन रिक्वेस्ट कर दी, और टोकन रिक्वेस्ट करने के बाद में यहाँ पे अगर मैं डिलीट डिलीट एन एंटिटी पे जाता हूँ, तो डिलीट एन एंटिटी हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोकन के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो मेरे को टोकन मिल जाएगा, ठीक है, ये गेट टोकन। तो टोकन को जब यहाँ पर मैंने टोकन, मुझे ये टोकन मिल गया, इस टोकन को मैंने कॉपी किया, और टोकन को कॉपी करने के बाद में मेरे को यहाँ पर जो डिलीट एन एंटिटी वाला जो रिक्वेस्ट है, जो मैंने यहाँ पर डिलीट एन एंटिटी के लिए रिक्वेस्ट की है, यहाँ पर मैं गया, और यहाँ पर मैंने ये वाली यूयूआईडी जो है वो डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। और इसको हटाने के बाद में मेरे को यहाँ पर जाकर और इस टोकन को अपडेट करना पड़ेगा। ये टोकन मैंने अपडेट कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको सेंड किया, और यहाँ पर रिक्वेस्ट को मैंने सेव भी कर दिया। तो हमारा ये जो कंटेंट है ड्रूपल का, ये जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के लिए क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो हम लोग देखते हैं। जैसे ही डिलीट होगा तो जो डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि यहाँ पर 204 नो कंटेंट रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, 204 रिस्पॉन्स मिलेगा, इसका मतलब यह है कि ये डिलीट हो जाएगा कंटेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 204 रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, नो कंटेंट, इसका मतलब ये है कि द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसीड द रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर कोई कंटेंट हमको नहीं मिला। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 204 रिस्पॉन्स हमको मिलता है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, तो हमको 204 रिस्पॉन्स मिला, यानी कि हमारी जो कंटेंट है हमारा वो यहाँ से डिलीट हो गया है। ये वाला जो यूयूआईडी वाला कंटेंट है यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिलीट कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी तो कैसे कर सकते हैं, अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, लिस्ट, अगर हमको सारे कंटेंट की लिस्ट चाहिए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंटेंट हमको चाहिए तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमको यूयूआईडी चाहिए होती है, और यूयूआईडी निकालने के लिए हम लोग देवल मॉड्यूल का यूज करके हम लोग यूयूआईडी को भी पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो ये सारे बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, वो यहाँ पर कर सकते हैं।